Good afternoon, student. Today we will read the second chapter of the movement. The next chapter is our The Adventures of Toto. Dear student, इसमें टोटो इट्स ए पेट एंड उसके हम एडवेंचर्स के बारे में देखेंगे. दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी. हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? कि क्या आपने कभी जो मंकी एक बेबी पेट के रूप में रखा है, इट मीन्स कि क्या कभी पाला है. टोटो इज़ ए बेबी मंकी. जो टोटो इसमें कौन एक छोटा एक बेबी मंकी है. एंड लेट्स फाइंड आउट. अब हम इसमें देखेंगे वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. कि वो क्या वो बहुत शरारती है या फिर डोसाइल. इट मीन्स कि लर्न अर्ली, जो जल्दी सीखने योग्य है या चीज़ों को जल्दी सीखता है. तो इनको जानने के लिए हम चैप्टर को पढ़ेंगे. ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver for sum of 5 rupees. जैसे बताते हैं कि जो दादाजी है वो इस टोटो को कहाँ से लेकर आए थे. एक तांगा चलाने वाला था कोई, और उससे ओनली 5 रुपीज़ में उस बेबी मंकी को लेकर आते हैं. द टोंगा ड्राइवर used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. जो टोंगा ड्राइवर था वो जो पेट मंकी था छोटा सा, उसको मंकी को एक फीडिंग एक ट्रफ था और उसके ऊपर बांध के रखता था अपने तांगे में. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. और जब दादाजी ने उस मंकी को उसके पास में देखा तो दादाजी सोचता कि क्यों ना मैं इस मंकी को लेकर, और उसने घर पे जो एक प्राइवेट जू बना रखा था. इट मीन्स कि उसने और भी बहुत सारे स्मॉल पेट्स पाल रखे थे. तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस बेबी मंकी को भी अपने प्राइवेट जू का एक पार्ट बना लूँ और टोंगा ड्राइवर से इसको ले लूँ. टोटो वाज ए प्रेटी मंकी. जो कि बहुत ही टोटो जो था एक स्मॉल छोटा मंकी था. हिज ब्राइट आइज स्पार्क विद mischief beneath deep set eyebrow, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. टोटो बहुत ही सुंदर प्रेटी मंकी था. एंड उसकी जो आइज़ थी स्पार्क वो चमकती रहती थी. मिस्चीव एक शरारती वे में. बीनीथ डीप सेट आईब्रो, उसकी आईब्रो आंखों के नीचे बहुत गहरा सा था और वो ऐसे चमकती थी एक शरारती वे में उसकी आंखें. एंड उसके जो टीथ थे जो कि एक बिल्कुल प्योर वाइट थे, मोती की तरह चमकते थे. एंड वर वेरी ओपन डिस्प्लेड इन स्माइल. बहुत ही इस तरीके से स्माइल देता था दैट फ्राइटन्ड द लाइफ. जो कि एल्डरली जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो उनकी आंखों को देख कर डर जाती थी. इस तरह से स्माइल करता था वो. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप. लेकिन उसके जो हैंड थे जो हाथ थे वो बिल्कुल सूखे सूखे लगते थे, ड्राई अप जैसे. as though they had been picked in the sun for many years.
उसके हैंड्स को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कई वर्षों से उसके जो हाथ हैं जैसे धूप में रखे हों और वो सूख गए हों इस तरह से। यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ट, उसकी जो इन सब के बावजूद भी उनकी जो फिंगर्स थी वो बहुत शीघ्रता से काम करती थी। विक्ट एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी जो टेल थी वो उसको और सुंदर बनाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव, दादाजी को ऐसा विश्वास था कि ए टेल वुड एड टू एनिमल्स ए गुड लुक्स, कि एक जो पूंछ होती है वो किसी को भी सुंदर बना सकती है, और उस पूंछ के कारण जो बेबी मंकी था बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। आल्सो शर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, जो हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी जो टेल है वो एक तीसरे हाथ के रूप में कार्य करती थी। बिकॉज ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, बिकॉज इस पूंछ का प्रयोग वो किसी भी ट्री की जो ब्रांच है उसको पकड़कर ऊपर चढ़ने में उसकी हेल्प करता था। एंड इट वॉज capable of scooping up and delicacy that might be out of reach his hand, और इस पूंछ के कारण वो ऐसे भी समर्थ हो जाता कि अगर कोई चीज़ उसके हाथ में नहीं आ रही है तो इस टेल की सहायता से किसी भी चीज़ तक पहुंचने में उसको हेल्प मिलती थी, उससे पकड़कर वो वहाँ पर जा सकता था। ग्रैंडमदर always fussed when grandfather brought home some new bird or animal, जो दादाजी हमेशा फर्स्ट परेशान हो जाना, दादाजी हमेशा परेशान हो जाती थी जब दादाजी घर पर कोई नया बर्ड या कोई नया एनिमल घर पे लेके आता था। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए अब ये निश्चय किया गया that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood। तो इसलिए जब दादाजी इस पेट को लेके आए तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जब तक टोटो की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को एक सीक्रेट रहस्य रखा जाएगा। कब तक? जब तक अनटिल शी वाज इन पर्टिकुलर गुड मूड, जब तक कि उनकी दादी का मूड ठीक नहीं हो जाता है तब तक टोटो को हम लोग छिपा कर रखेंगे, अर्थात किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, तो दादाजी ने और मैंने उसको मेरा जो बेडरूम की दीवार थी उसके पास में बिल्कुल छुपा कर रखा। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको अच्छे सुरक्षित रूप से कसकर बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, हमने सोचा, टू ए पेग फास्टन इनटू द वॉल, कि इस तरह से दीवार के पास एक लकड़ी गाड़ कर और इसको यहाँ पे बांध देते हैं। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, फिर कुछ घंटे बाद जब मैं और मेरे दादाजी वापस टोटो को उससे फ्री करने के लिए अर्थात वहाँ से खोलने के लिए हम आए, विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, तो कुछ सजावट के पेपर थे जिनको दादाजी ने इनका प्रयोग किया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, तो बिल्कुल वो हट चुके थे, दीवार ईंटें दिख रही थी, प्लास्टर हट गया था। बिकॉज द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, क्योंकि जिस सॉकेट में हमने इस पेग को डंडे को लगाया था वो गीला होकर उससे निकल चुका था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, जो मेरा स्कूल का ब्लेजर था पहनने का वो भी नहीं था वहाँ पे, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो उसके ऊपर लटका हुआ था। बिकॉज वाज इन श्रेड्स, क्योंकि उन सब के टोटो ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आई वॉन्डर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, व्हाट ग्रैंड मदर
वुड से कि दादी जी इस बारे में अब क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, दादाजी को इस बात की चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, उसको खुशी महसूस हुई विथ टोटोज प्रेजेंस, टोटो की इस परफॉर्मेंस, टोटो की इस परफॉर्मेंस को देख के दादाजी को बहुत ही खुशी हुई। ही इज़ क्लेवर, वो चतुर है, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, उसे थोड़ा समय दो। आई एम श्योर ही कुड हैव टायर्ड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप, कि इसको कुछ समय दो, इसने जो ब्लेजर को जो फाड़ा है और जिसके टुकड़े टुकड़े किए हैं उनसे फिर से एक रस्सी बना देगा अपने आप। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, उस विंडो से बाहर जाने का रास्ता बना लेगा। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर।